नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो जितने भी विद्यार्थी अभी बीएड कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भाषा कौशल किसे कहते हैं और LSWR का क्या अर्थ होता है, इसका उपयोग किस प्रकार होता है और इसमें कौन-कौन से कौशल हमें देखने को मिलते हैं। मैं महेश वर्मा आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि भाषा कौशल किसे कहते हैं। यदि भाषा कौशल के बारे में यदि हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति में और बालक में भाषा का विकास कुशलता पूर्वक जिस क्रम में होता है, उस क्रम के तहत आने वाले सभी सोपानों को भाषा कौशल कहा जाता है। यानी एक व्यक्ति और बालक में भाषा का विकास कुशलतापूर्वक जिस क्रम में होता है, यानी एक क्रम से लेकर जो आगे बढ़ता हुआ क्रम होता है, यानी इसके बाद जैसे व्यक्ति पहले सुनता है, पढ़ता है, इस क्रम में वो आगे बढ़ता रहता है। तो इन क्रमों में आने वाले जितने भी सोपान होते हैं, इन क्रमों में जितने भी सोपान आते हैं, वो सारे सोपान भाषा कौशल कहलाते हैं। वो सारे सोपानों को हम भाषा कौशल के नाम से जानते हैं। अभी बात करते हैं कि जो भाषा कौशल है उसके अनुसार LSWR का जो अर्थ है वो क्या होता है। तो LSWR का अर्थ यदि हम इन तीन चार शब्दों से देखेंगे तो L का मतलब होता है सुनना, S से होता है बोलना जिसे स्पीकिंग कहा जाता है, L का मतलब लर्निंग होता है और R का मतलब रीडिंग या रीड और W का मतलब राइट यानी लिखना, राइटिंग। तो सबसे पहले बात होती है सुनना, फिर बात आती है बोलने से, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो इस प्रकार ये क्रम जो चल रहा है, इस क्रम में जितने भी सोपान आते हैं, सोपान कौन से, जैसे श्रवण कौशल आ गया, उच्चारण कौशल आ गया, वाचन कौशल आ गया, लेखन कौशल आ गया, ये जितने भी सोपान इसमें आ रहे हैं, इन सोपानों को ही हम भाषा कौशल के नाम से जानते हैं। अभी जैसे स्वर्ण कौशल की यदि हम बात करें तो इसमें प्राथमिक कौशल भी कहा जाता है और आधार कौशल के नाम से भी इसे जाना जाता है। यदि सुनना और बोलना पढ़ना, ये जो तीनों कौशल हैं, सुनना बोलना पढ़ना, ये जो तीनों कौशल है, ये ग्राह्य कौशल के नाम से जानते हैं। ग्राह्य कौशल वे होते हैं जो सीखने में संबंधित होते हैं, यानी जो सीखने में हमारी मदद करते हैं, बालक की मदद करते हैं, वो कौशल ग्राह्य कौशल के नाम से जानते हैं। और फिर इसमें आता है बोलना पढ़ना और लिखना। यहाँ पर आप अंतर देखिए, यहाँ पर है सुनना बोलना पढ़ना, यानी LS और यहाँ पर है R। LSR जो है वो ग्राह्य कौशल हैं, जबकि जो बोलना पढ़ना और लिखना है SRW, जो SRW है वो अभिव्यंजना कौशल है, यानी इनके माध्यम से हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं दूसरे व्यक्ति के समक्ष। यानी किसी व्यक्ति को आप अपनी बात समझाना चाहते हैं तो आप उसे बोलकर समझा सकते हैं, उसे पढ़ाकर समझा सकते हैं, उसे लिखकर बता सकते हैं कि मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ। तो ये जो अभिव्यक्ति है उससे संबंधित ये सोपान है, उससे संबंधित कौशल है, सोपान है, इसे अभिव्यंजना कौशल के नाम से जानते हैं। अभी बात करते हैं जो पहला हमारा कौशल है स्वर्ण कौशल, प्राथमिक कौशल या फिर आधार कौशल के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसके बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। अभी बात करते हैं स्वर्ण कौशल क्या होता है। स्वर्ण का अर्थ होता है सुनना। यह कौशल विकास का सबसे प्राथमिक आधारभूत कौशल है। जैसे आपको वहां पर शुरू में भी बताया गया कि आधारभूत कौशल के नाम से जिसे जाना जाता है या प्राथमिक कौशल के नाम से जिसे जाना जाता है, उसे हम स्वर्ण कौशल के नाम से जानते हैं। इस कौशल में व्यक्ति अथवा बालक जितना अधिक कुशल होगा, उसमें भाषा का विकास उतना ही बेहतर प्रकार से हो सकेगा। यानी व्यक्ति जितना अधिक सुनेगा वो उसी प्रकार उसकी अभिव्यक्ति कर पाएगा,
क्योंकि व्यक्ति जब पहले सुनेगा तभी वो उसकी अभिव्यक्ति करने के योग्य बन सकता है। अभी स्वर्ण कौशल के लिए आवश्यक बातें कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली जो आवश्यक बात है वो है ठीक प्रकार से सुनना। इसके लिए कान, जो अपनी स्वर्ण इंद्रियां हैं, वो ठीक होनी चाहिए, क्योंकि जब तक व्यक्ति सुनेगा नहीं तब तक वो बोलेगा कैसे। यानी यदि व्यक्ति सुनेगा ही नहीं तो वो बोलना भी नहीं सीखेगा। एक सर्वे के अनुसार ये निष्कर्ष निकाला गया है कि लगभग 90 से 95% भी लोग जो सुनते नहीं, यानी 90 से 95% लोग हैं जो सुनते नहीं हैं। दूसरा इसका जो आवश्यक बात है वो है शांतिमय वातावरण होना चाहिए। तीसरी आवश्यक बात है सुनने वाला अथवा वक्ता के शब्दों का उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट और शुद्ध होना चाहिए। यानी सुनने वाला जो सुन रहा है और वक्ता जो बोल रहा है, उन दोनों यदि वक्ता शुद्ध बोलेगा तो सुनने वाला भी उसका शुद्ध शब्दों में सुन पाएगा। ध्यान का केंद्रित होना आवश्यक है, यानी ध्यान को जो अपना ध्यान है सुनने में ही केंद्रित होना चाहिए। अंतर्बोध शक्ति का होना आवश्यक है। धारण शक्ति का होना आवश्यक है, यानी जो सुन रहा है उसे धारण करने की शक्ति भी बालक में होनी चाहिए या फिर व्यक्ति में होनी चाहिए। अर्थबोध शक्ति का होना भी आवश्यक है। उक्त विचार सकारात्मक होने की स्थिति में इस बात को स्पष्ट करती है कि सुनिश्चित रूप से स्वर्ण कौशल अच्छा है। यानी यदि ये सारे विचार यदि सकारात्मक होते हैं, सकारात्मक तरीके से यदि हम इन्हें देखने का प्रयास करते हैं तो स्वर्ण कौशल बहुत ही अच्छा कौशल है। अभी बात करते हैं दूसरे कौशल के बारे में। तो दूसरा कौशल हमारा आता है उच्चारण कौशल, जिसे बोलना कहते हैं। जब एक बालक अथवा व्यक्ति जैसा सुनता है ठीक उसी प्रकार से शुद्ध अथवा स्पष्ट बोल पाता है, तब वह उच्चारण कौशल कहलाता है। यानी व्यक्ति पहले सुनेगा फिर वह उसे बोलने का प्रयास करेगा। यानी व्यक्ति जिस प्रकार का सुनता है उसी को ठीक शुद्ध व स्पष्ट बोल पाता है, तब उसे हम उच्चारण कौशल के नाम से जानते हैं। अभी उच्चारण कौशल में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो इसका स्पष्ट व शुद्ध उच्चारण ये पहला तत्व है। दूसरा, शब्द का वाक्य विन्यास सही हो, यानी शब्द अलग अलग नहीं हो, जैसे अलग अलग शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाए जो समझ नहीं आए। प्राय शब्दों का प्रयोग अनावश्यक न हो, यानी अनावश्यक रूप से शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अधिकतम अलंकृत शब्दावली नहीं हो, यानी फिर अलंकार पूर्ण ही शब्दावली पूरी नहीं हो, जिसमें केवल अलंकार ही अलंकारों का प्रयोग किया जा रहा हो। अभी उच्चारण कौशल में जो बाध्य तत्व है वो कौन कौन से हैं? तो शीघ्रता से बोलने की आदत, यानी फटाफट ही उसे बोल देना। भौगोलिक वातावरण का प्रभाव, शारीरिक व मानसिक दोष जैसे हकलाना, तुतलाना इत्यादि। सामाजिक वातावरण का प्रभाव, यानी समाज में जो रहे हैं उस वातावरण के अनुसार व्यक्ति बोलना सीखता है, क्योंकि बालक जो समाज के अंदर रहता है तो वो समाज के अनुसार ही सीखने का प्रयास करता है। अभिव्यक्ति की क्षमताओं का अभाव, यानी यदि वो बोलना ही सीखता है तो उसमें कुछ अभिव्यक्ति की क्षमताओं का अभाव भी होता है, क्योंकि व्यक्ति यदि बोलना सीख लेता है तो उसका अभिव्यक्ति नहीं सही प्रकार से नहीं कर पाता है। उसे अभिव्यक्ति के लिए उस व्यक्ति को अभिमंजना के लिए उस व्यक्ति को समझाने का प्रयास करना पड़ेगा, या फिर एक परामर्श की आवश्यकता होगी, या फिर एक शिक्षक की आवश्यकता होगी कि उसे किस प्रकार उसकी अभिव्यक्ति करनी है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर सही तरह का उच्चारण कौशल पैदा किया जा सकता है। यदि ये सारी बातें हम ध्यान में रखकर फिर हम उच्चारण कौशल का प्रयोग करेंगे तो उच्चारण कौशल का हम सही तरह से प्रयोग कर पाएंगे। अभी आगे बात करते हैं हम वाचन कौशल के बारे में कि वाचन कौशल क्या होता है। अभी हमने दो कौशल पढ़ चुके हैं, एक स्वर्ण कौशल और दूसरा उच्चारण कौशल। अब तीसरा हमारा कौशल है वाचन कौशल, यानी बोलने की कला में दक्षता। किसी भी लिखित वस्तु को स्मरण याद करने के लिए वाचन कौशल का प्रयोग किया जाता है। अभी वाचन कौशल के बारे में यदि हम बात करें तो वाचन कौशल के भिन्न भिन्न रूप होते हैं, जैसे पठन और वाचन। अभी इनके अनुसार जो इसके भाग हैं वो सस्वर वाचन और एक मौन वाचन होता है। आपने यदि बीएड कर रहे हैं तो ये आपने सुना होगा, जब आपने अपनी डायरी बनाई होगी
या फिर आपने हिंदी का विषय चयन किया होगा तो उसमें आपको सस्वर वाचन और मौन वाचन का विषय दिखाई देगा। आप यदि इंग्लिश भी चयन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सस्वर वाचन और मौन वाचन का ये दिखाई देगा। यदि सस्वर वाचन की बात करें तो व्यक्तिक वाचन, सामूहिक वाचन, व्यक्तिक वाचन केवल एक व्यक्ति इसका वाचन कर रहा है, सामूहिक वाचन सामूहिक रूप से वाचन कर रहे हैं। और इसमें भी व्यक्तिक वाचक में आते हैं आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन वह होते हैं जिनको हम जो पढ़ा रहा है हमें उसके अनुसार हम उसका अनुकरण कर रहे हैं और उसका वाचन कर रहे हैं। मौन वाचन में एक तो गंभीर वाचन होता है कि बिल्कुल ध्यान केंद्रित करते हैं, और एक द्रुत वाचन इसमें होता है। अभी आगे बात करते हैं लेखन कौशल की, कि लेखन कौशल क्या होता है। तो लेखन कौशल वह होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी जो लिखने की कला है उसमें दक्षता प्राप्त करता है। क्योंकि यदि व्यक्ति सुनना, बोलना और यदि पढ़ना ही सीखेगा केवल, और लिखना नहीं सीखेगा, तो भी वह अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगा, वह अपनी अभिव्यक्ति करने में निपुण रहेगा, यानी पूर्ण रूप से वो उसमें दक्ष नहीं हो पाएगा। यदि ये बात करते हैं कि जो लेखन कौशल है उसमें किस प्रकार उसमें दक्षता हासिल की जाए, तो प्राप्त ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए यह सबसे मुख्य भाषा कौशल है। यानी जितना भी ज्ञान हमने अब तक अर्जित किया है वो हमारे मस्तिष्क में केंद्रित है। जितना भी ज्ञान है वो हमने अर्जित किया है वो हमारे मस्तिष्क में केंद्रित है। यदि उस ज्ञान को हम लिखेंगे नहीं, कहीं पर लिखकर उसकी अभिव्यक्ति नहीं करेंगे, तो वो ज्ञान विलुप्त हो जाएगा, वो हमारे तक ही सीमित रहेगा। क्योंकि यदि आप हमारे ग्रंथों को ही देख लें, यदि ग्रंथों की अभिव्यक्ति लिखकर नहीं की जाती, यदि उन्हें लिखा नहीं जाता, तो आज उनका अस्तित्व कुछ नहीं रहता। क्योंकि जो उनको स्मरण करने वाले हैं, उनको याद करने वाले हैं उन ग्रंथों को, वो अभी हमारे समक्ष नहीं हैं। यदि वो इसकी लिखित रूप में लिख कर नहीं जाते तो हम आज ग्रंथों को नहीं देख पाते, या फिर हमारे इतिहास को भी हम नहीं देख पाते। तो इतिहास को देखने के लिए हमें उसे लिखना आवश्यक होता है, यानी उसे लिखित रूप में हमें साक्ष्य आज भी प्राप्त हुए हैं। तो हम मान सकते हैं कि पहले भी लेखन कौशल कार्य करता था। यह एक कठिन कौशल है, यानी लेखन कौशल कठिन है, इसे सीखना भी कठिन होता है। इसके लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले ये बात क्या होगी कि वर्तनी जो लिख रहे हैं हम वो स्पष्ट लिखें, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की गलती ना लिखें। लिखावट सुंदर होनी चाहिए, जो अक्सर नहीं होती है। क्योंकि यदि हम बालक को शुरू से ही लिखावट के लिए बार बार उसे सुधार लेख देते रहेंगे कि आप इसे दोबारा लिखिए, या फिर उसे लेख दे दिया कि आप इसे लिखते रहिए, तभी उसकी लिखावट में सुधार किया जाता है। यदि आप 10वीं के बाद उसे कहें कि आप अपनी कला में, लेखन कला में सुधार कीजिए, तो वो उतना सुधार उसमें नहीं कर पाता है। तो जब बालक पहली या दूसरी या एलकेजी में हो, या फिर पहली दूसरी क्लास में हो, तभी इसका प्रयोग किया जाए। अभी लिखते समय सिरोबद्ध आवश्यक है, यानी लिखने समय ऊपर नीचे हमारे जो शब्द हैं वो ऊपर नीचे ना हो। कलम को अधिकतम 1 इंच से पकड़ना, यानी ज़्यादा भी पीछे से नहीं पकड़ना है कलम को, और ज़्यादा आगे से भी नहीं पकड़ना है। एवं पुस्तिका व पेन के बीच 45 डिग्री का कोण ध्यान में रखते हुए लिखना है, यानी थोड़ा सा 45 डिग्री कोण की तरफ झुकाते हुए हमें लिखना प्रारंभ करना है। लिखते समय शब्द व वाक्यों का चयन भी, एक वर्णों की संरचना भी महत्वपूर्ण है। यानी जो शब्द हैं और वाक्य हैं उनका चयन भी सही होना चाहिए, और वर्णों की जो संरचना है जिसे आप बना रहे हैं वो भी सही होनी चाहिए, तभी आप एक लेखन कौशल में दक्षता हासिल कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, और यदि आप चाहते हैं कि मैं अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हैं। धन्यवाद।